हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारी जिंदगी में जो रिश्ते हैं, हमारी जो पसंद नापसंद है, क्या वो बस एक इत्तेफाक है या फिर इनके तार किसी ऐसे अतीत से जुड़े हैं जिसे हम देख नहीं सकते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी रहस्य पर बात करने वाले हैं। भारतीय लोक कथाओं की एक बेहद दिलचस्प कहानी, राजा भोज और पूर्वजन्म का रहस्य। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि कर्म और जीवन के चक्र को समझने का एक बहुत ही गहरा जरिया है। तो चलिए सीधे इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पिछले जन्मों के अदृश्य बंधन हमारी आज की सच्चाई को चुपचाप कंट्रोल कर रहे हों? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझा कर रखा है। हमारी आज की चर्चा बिल्कुल इसी रहस्य के इर्द गिर्द घूमने वाली है। कई बार जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई लॉजिक समझ नहीं आता। राजा भोज की इस कथा में भी ठीक ऐसा ही होता है। शुरुआत तो बड़ी साधारण सी लगती है, लेकिन असल में ये घटना एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय रहस्य का दरवाजा खोल देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प पल से। एक बार की बात है, राजा भोज की पत्नी उन्हें स्नान करा रही थीं। दोनों बड़े ही आनंद में थे। माहौल एकदम शांत और सुखद था। नहाते समय राजा भोज बार बार अपनी पत्नी से एक ही आग्रह कर रहे थे, पानी और डालो, थोड़ा पानी और डालो। और तभी एकदम से महारानी जोर जोर से हंसने लगी। और ये कोई हल्की फुल्की मुस्कान नहीं थी। इस हंसी में मानो कोई बहुत गहरा राज छिपा था। राजा तो पूरी तरह से सन्न रह गए। अभी एक सेकंड पहले जो माहौल इतना खुशनुमा था, वो अचानक से एक अजीब से रहस्य में बदल गया। जाहिर है, राजा ने तुरंत पलटकर पूछा कि आखिर तुम हंस क्यों रही हो? अब जब राजा ने अपनी पत्नी से इस हंसी का कारण पूछा, तो रानी का जवाब सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रानी ने साफ साफ कह दिया, ये बताने की बात नहीं है। लेकिन राजा भी कहाँ मानने वाले थे। वो अड़ गए कि उन्हें तो जानना ही है। तब रानी ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, इसका राज मेरी बहन बताएगी। दरअसल भोज की पत्नी के पास एक बहुत ही दुर्लभ विद्या थी, पूर्व जन्म को देखने का ज्ञान। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी बहन भी इस ज्ञान को जानती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर रानी को सब पता था तो उन्होंने तुरंत सच क्यों नहीं उगल दिया? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी? असल में इसके पीछे कुछ बहुत ही सख्त आध्यात्मिक नियम काम करते हैं। ऐसा नहीं था कि रानी जानबूझकर बात घुमा रही थी, बल्कि वो इन नियमों से बंधी हुई थी। देखिए, पूर्वजन्म के ज्ञान का संसार के भौतिक नातों से कोई लेना देना नहीं होता। इसका सीधा सा नियम यह है कि आप ये ज्ञान अपने किसी सगे संबंधी को नहीं बता सकते, चाहे वो आपका कितना भी सगा क्यों ना हो। अगर कोई इन नियमों को दरकिनार करके दुनियादारी के रिश्तों के बीच इस रहस्य को खोल दे, तो ये सीधे सीधे नियम विरुद्ध हो जाता है। और पता है इसकी सजा क्या है? वो दिव्य ज्ञान उसी पल हमेशा के लिए चला जाता है। तो रानी असल में अपने वर्तमान जीवन के धर्म और उस अलौकिक विद्या की पवित्रता की रक्षा कर रही थी। लेकिन इधर राजा भोज की भारी जिज्ञासा अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्हें किसी भी कीमत पर यह सच जानना था। अपनी इसी बेचैनी के चलते राजा बिना समय गवाए सीधा अपनी साली के घर पहुंच गए। वहां उस वक्त कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा और वो बात ना पूछ सकें। फिर जैसे ही फुर्सत मिली, राजा ने अपना वही सवाल अपनी साली के सामने दाग दिया। लेकिन जवाब में उन्हें जो सुनने को मिला वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी। उनकी साली ने कहा, आज आधी रात को एक बच्चे को जन्म देते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। सोचिए, सच तक पहुंचने का ये रास्ता अब एक जीवन के अंत और एक नए जीवन की शुरुआत से होकर गुजरने वाला था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। ठीक आधी रात को पुत्र को जन्म देकर भोज की साली इस दुनिया से चल बसी। लेकिन मरने से पहले वो राजा से ये कह गई थी कि सच जानने के लिए पूरे 18 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। और 18 साल बाद जब इस नवजात पुत्र का विवाह होगा, तब उसकी पत्नी इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। जरा सोचिए उस राजा की हालत, जिसने महज एक राज जानने के लिए 18 सालों तक बेसब्री से इंतजार किया। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। उस पुत्र का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद राजा तो उसी बात का इंतजार कर रहे थे। सो जैसे ही उन्हें उस नई वधू से मिलने का मौका मिला, उन्होंने तुरंत कहा, मैं पूरे 18 साल से इस समय का इंतजार कर रहा हूं। और भोज ने पूरी बात बता दी। लेकिन सच बताने से पहले उस वधू ने एक बहुत ही गंभीर शर्त रख दी। उसने कहा, पहले तो आप ये बात ना ही पूछें तो बेहतर है, और अगर पूछते ही हैं तो मेरे पति से कभी इसका जिक्र ना करना। आखिर क्यों? क्योंकि अगर वो सच उस नौजवान को पता चल गया तो वो अपने पति धर्म से विमुख हो जाएगा और इससे संसार के विधान में बड़ा खलल पड़ेगा। राजा तुरंत मान गए। अब रहस्य खुलने ही वाला था।
अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है वो है इन आत्माओं के बदलते हुए रिश्ते। वधू ने राजा को एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने बताया कि आज जो उसका पति है उसे 18 साल पहले उसने ही जन्म दिया था। जी हां, जो आत्माएं पिछले जन्म में मां और बेटे के रिश्ते में थीं, वही आत्माएं आज कर्मों के चक्र के चलते पति और पत्नी के बंधन में बंध गई थी। ये तो सच में दिमाग को झकझोर देने वाला सच था। लेकिन रुकिए, राजा की पत्नी के जोर जोर से हंसने का असली कारण क्या था? वो सबसे बड़ा राज तो अभी खुलना बाकी था। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, उस रहस्यमयी हंसी का असली कारण। वधू ने राजा भोज को बताया कि आखिर उस दिन नहाते वक्त रानी क्यों हंसी थी। दरअसल हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इससे पहले के जन्म में राजा भोज अपनी उसी पत्नी के पुत्र थे। जब भोज बाल अवस्था में थे तो उनकी मां, यानी जो इस जन्म में उनकी पत्नी है, उन्हें नहलाने के लिए पकड़ती थी और भोज नहाने से बचने के लिए बार बार वहां से भाग जाते थे। और इस जन्म में देखिए क्या हो रहा था, स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई थी। आज वही भोज खुद पानी डालने को कह रहे थे। उस जन्म की बात याद करके ही रानी उस दिन अपनी हंसी नहीं रोक पाई थी। तो यहां सबसे अहम बात यह निकल कर आती है कि आखिर रानी ने या फिर उस वधू ने उसी वक्त सच क्यों नहीं बता दिया था? क्यों 18 साल का लंबा इंतजार करवाया गया? इसका सिर्फ एक ही कारण था, धर्म की रक्षा। जरा सोचिए, अगर रानी ने नहाते वक्त ही राजा को बता दिया होता तो क्या होता? राजा की मानसिकता उसी सेकंड बदल जाती। वैसी अवस्था में वो उसे पत्नी मानने के धर्म से विमुख हो सकते थे। इसीलिए वर्तमान जीवन के कर्तव्यों को सही ढंग से चलाने के लिए प्रकृति बड़ी समझदारी से हमारे पिछले जन्मों की यादों पर पर्दा डालकर रखती है। ये अद्भुत सच सुनते ही राजा भोज के अंदर मानो एक भूचाल सा आ गया। उनके मन में गहरा वैराग्य जागृत हो गया। वैराग्य यानी इस दुनिया की मोह माया से एकदम विरक्त हो जाने की अवस्था। जब राजा को यह गहराई से एहसास हुआ कि जिन रिश्तों को हम इतना सच्चा मान लेते हैं वो असल में जन्म और मरण के इस चक्र में केवल बदलते हुए मुखौटे हैं, तो उनका मोह भंग हो गया। जो आज पत्नी है वो कल मां थी, जो आज बेटा है वो कल पति बन सकता है। ये सब जानकर राजा भोज का मन इस अस्थायी संसार से पूरी तरह से विरक्त हो गया। अंत में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे दर्शन के साथ छोड़ जाती है। यही प्रभु की अजीब लीला है। अगर हमारे सबसे गहरे लगाव, हमारे सबसे मजबूत रिश्ते जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में केवल कुछ समय के किरदार हैं, तो क्या ये बात हमें सोचने पर मजबूर नहीं करती? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने आज के धर्म और कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन तो करना चाहिए, लेकिन जीवन की असलियत को नहीं भूलना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के इस विश्लेषण ने आपको एक नया नजरिया दिया होगा। और हां, अगर आपको कथा संग्रह की पोस्ट पसंद आती है तो आज ही सब्सक्राइब करें कथा संग्रह। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।